तो आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आपने पैसा, स्ट्रेस, टेंशन, टाइम, सब कुछ आपने झोंक दिया और अब आपको हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अब भी परेशान हैं, अब भी उनके दिमाग में ये प्रश्न उमड़ता है, उनको अभी भी क्लियरेंस नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग इस स्थिति में नहीं उनका पहुंचा है कि उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ सके कि जब पति और पत्नी के बीच में कोई भी चीज को लेकर के जब इश्यूज शुरू हो जाते हैं, डिस्प्यूट का कोई ना कोई कारण बन जाता है और जब वाद विवाद शुरू हो गए हैं, तो उस समय पर जब उनको वकील कोई एक सलाह दिया करता है तो वो उस सलाह पर अमल नहीं किया करते, बल्कि वो इंतजार किया करते हैं। यस, मुझे कहना पड़ेगा कि वो इंतजार किया करते हैं कि उनकी पत्नी उन पर कोई एक केस दायर कर दे और उसके बाद फिर से वो उसी वकील के पास जाकर के ये पूछा करते हैं कि वकील साहब बताइए, इस सिचुएशन से, इस परेशानी से कैसे निकला जा सकता है। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करना चाहूंगी जिसका अगर आपने समय रहते ध्यान ना दिया तो हो सकता है कि आपका केस बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़े, और अगर आपने वकील की सलाह को ठीक से माना तो आपका केस बिल्कुल सही दिशा में चल पड़ता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आज मेरे पास एक ऐसे सब्सक्राइबर ने फिर दोबारा से विजिट किया, पर्सनल विजिट किया, ऑफिस में मेरे विजिट किया और उन्होंने मुझसे सलाह मांगी कि उनकी पत्नी ने CAW सेल में कंप्लेंट दायर की थी और अब FIR दर्ज हो चुकी है इसी साल जनवरी महीने में, तो क्या किया जाना चाहिए ताकि वो अपने बचाव में कोई स्टेप ले सके। जब उनसे बातचीत की गई तो ये मालूम पड़ा कि वो आज से 2 या 3 महीने पहले सलाह लेकर के जा चुके हैं और एक उनको तरीका बताया जा चुका है कि ये स्टेप्स उनको लेने होंगे, लेकिन उन्होंने उन स्टेप्स को लेने की बजाय वो शांति से बैठ गए और जब उनकी पत्नी ने उन पर केस दायर कर दिया तो वो फिर से पहुंचते हैं अपने वकील साहब के पास ये पूछने के लिए कि इस परेशानी से अब कैसे बचा जाए। तो यहां पर आप लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी होगी। मैं अपने न जाने कितने सारे वीडियोस में ये बात बता चुकी हूं कि आपको हाथ के ऊपर हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको ये इंतजार नहीं करना है कि कब आपकी पत्नी आप पर केस दायर करे और उसके बाद आप अपना बचाव करते नजर आए। आपको अगर वकील साहब ये सलाह देते हैं कि प्रिकॉशंस के तौर पे यानी सावधानी के तौर पर आपको ये स्टेप्स लेने हैं तो आपको उन स्टेप्स को लेना होगा। अगर आप उन स्टेप्स को नहीं लेते तो दोबारा आपको सलाह मांगने का क्या फायदा। हो सकता है कि आप ये वाली जो सलाह है दोबारा जो उनको मिल रही है उसको भी यूज ना करें, एग्जीक्यूट ना करें। तो अगर आप वकील की सलाह को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो आपको पड़ सकती है परेशानी, जैसा कि ठीक इस केस में भी हुआ। अब आप एक बहुत साफ सुथरी तरह से निकल रहे थे, आपको एक पुलिस कंप्लेंट दायर करनी थी, एक इंफॉर्मेशन देना था कि किस तरह से आपकी पत्नी ऐसे ऐसे सामान लेकर के चली गई और आप उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर भी नहीं आ रही और इसके लिए आपको एमिकेबल सेटलमेंट के लिए एक लीगल नोटिस डिस्पैच करने की भी सलाह दी गई थी और आपको सिर्फ उसमें करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पॉइंट्स लिख करके भेजने थे, बाकी काम तो आपके वकील साहब का ही था। लेकिन आपने न जाने किन की बातों में आ गए, न जाने कौन सी आपने सलाहें मान ली, न जाने ऐसी कौन से लोगों से आप मिल बैठे जिन्होंने आपको ये सलाह दे दी कि आप कुछ ना करें, आप हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाए। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप कोर्ट कचहरी में पहले जाए, आप इंतजार कीजिए, हो सकता है आपकी पत्नी कोई केस ही ना करे तो लीजिए, हो गया ना उल्टा।
अब आपकी पत्नी ने जब CSW सेल में कंप्लेंट की, आपके पास नोटिस पहुंचता है, आपने तब भी वकील को पूछने की जरूरत नहीं की। आपने न जाने क्यों ये सोच लिया कि वकील साहब से अगर पूछेंगे तो हो सकता है कि वकील साहब को कुछ कंसल्टेंसी ही देनी पड़ जाए। अब आपके केस में न जाने कौन कौन सा स्टेप्स हुए, आप CW सेल की कंप्लेंट के बाद भी नहीं पहुंचते और वहां पर FIR दर्ज हो जाती है। यानी कि जब अगर FIR दर्ज हो गई तो अब आपका जो केस है वो सिंपल केस नहीं रह गया, अभी स्ट्रेट केस बन गया है। आपकी पत्नी जब तक CW सेल में आपकी कंप्लेंट थी तब तक वो उसको कभी भी, उनके पास ये शक्तियां थी, उनके पास ये अधिकार था कि वो अपनी दी हुई कंप्लेंट को कभी भी वो वापस ले सकती हैं। कोई भी अपना समझौता अगर उनके बीच में, यानी आप दोनों के बीच में हो जाए। लेकिन अगर उसी CAW सेल की कंप्लेंट आगे जब प्रोसीड करती है और उसमें FIR में वो तब्दील हो जाती है, स्ट्रेट केस जब वो बन जाता है, एक FIR नंबर आपको मिल जाता है, तो आपको बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बार बार बता चुकी हूं, जोर दे चुकी हूं कि ये कभी भी विड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि अब ये उनके बस की बात नहीं रही है। अब ये स्टेट केस बन चुका है और इस FIR को क्वैश यानी रद्द करने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। अगर आपका और आपकी पत्नी के बीच में कोई समझौता हो जाता है तो आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आपने पैसा, स्ट्रेस, टेंशन, टाइम, सब कुछ आपने झोंक दिया और अब आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग भी करानी पड़ेगी और यहां पर आपकी पत्नी का अब मुंह और बड़ा फटेगा। अब जब वो मांग रही थी सिर्फ 2 लाख 3 लाख, वहां पर आप जाकर के कह रहे थे कि मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में अपनी पत्नी को 1 पैसा नहीं दूंगा। तो लीजिए ना, अब पहुंच गया है केस, FIR हो गई है, स्टेट केस बन गया है, तो अब वही पत्नी आपसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना पैसा मांगेगी। और अगर आपके बीच में अगर समझौता होता है तो वही पैसा बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो अगर इस तरह की स्थितियां आती हैं तो आप पहले ही अपने दिल पर पत्थर रख करके ये सोच लीजिए कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपने ये विचार बना लिया है कि आप लोगों के बीच में समझौता होके खत्म होनी है तो जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा झूठे इल्जाम लगाए हुए हैं, आपकी पत्नी ने संगीन इस तरह के जुर्म वो दिखा रही है जो कि आपकी पत्नी ने, जो कि आपने कभी किए भी नहीं, तो आप यहां पर फिर जो स्टेप्स है उस तरह के उठाइए कि किस तरह से और कौन कौन से केसेस हो चुके हैं। इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए पहले भी बना चुकी हूं और आज फिर से मैं आपको बता रही हूं। ये लिंक मैं ऊपर आपको दे दूंगी, तो आप सभी को ध्यान रहे कि आपको बहुत ही शांत चित्त होकर के ठंडे मन से ये सोच लेना है कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपने समझौता करके खत्म करना है तो उस फर्स्ट स्टेप पर ही खत्म कर दीजिए ताकि अननेसेसरी टाइम, पैसा और एनर्जी वेस्ट ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपने केस लड़ना है तो फिर आप अपने सारे सबूत तैयार कर लीजिए। सारा वकील, सारा पुलिस महकमा, सारा कोर्ट आपके साथ, आपकी सहायता के लिए तैयार खड़ा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे इस वीडियो के माध्यम से आज ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि अगर आपको अपने वकील से कोई भी सलाह मिलती है और उस सलाह के बाद भी अगर आप उस पर अमल नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप उस वकील की सलाह पर अविश्वास जता रहे हैं। और अगर आपने एक बार अविश्वास जता दिया वकील जी की सलाह पर तो आप उस वकील से अब ये नहीं आशा रख सकते कि जो उन्होंने पहले कहा था कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है, वो अब आपकी पत्नी के स्टेप्स लेने के बाद भी वैसा ही रिजल्ट लेकर के आ जाएगा। हो सकता है कि अब आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, स्ट्रेस लेवल सब कुछ बहुत हाई स्तर पर जाने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।